नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है ग्रोथस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों एक बार फिर से हम साथियों फाउंडेशन बैच का क्लॉक वाला चैप्टर जो लेकर चल रहे हैं साथियों, उसी को कंटिन्यू बढ़ाते हैं साथियों। और आज साथियों बता दें, आज ये आपका क्लॉक का लास्ट सेशन है साथियों, जिसमें आज आप देखने वाले हैं क्लॉक का एक ही टाइप बचा हुआ है, वह है घड़ी का तेज एवं स्लो होना, धीमे होने पर आधारित साथियों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साथियों कि क्लॉक का हमारा ये 13 सेशन है ये आपका, जिसमें आप देख सकते हैं इसका टाइप का नाम है घड़ी का तेज और धीमा होना, है ना साथियों। यानी जब घड़ी खराब हो जाती है तो या तो धीम हो जाएगी या तेज हो जाएगी साथियों, है ना। उस पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है साथियों। इसमें आपको कुछ स्पेशल केसेस करवाएंगे, जिसमें आपको 3-4 केस लेकर के हम आए हैं जो आपका इसी पर आधारित है। बहुत अच्छे से आप इसका प्रैक्टिस करेंगे साथियों। आइए देखिए, तो हम लेते हैं साथियों, इसमें हमारा जो पहला केस है वो क्या है, स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए साथियों देखिए, हमारा केस है फर्स्ट है यहाँ पे, केस फर्स्ट। ये केस फर्स्ट साथियों क्या है, इसमें देखिएगा। केस फर्स्ट पर बेस्ड साथियों ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मिनट की सुई घंटे की सुई, भाई मिनट वाली तेज चलेगी तो जाहिर सी बात है घंटे वाली सुई को क्या करेगी, पार करेगी। अगर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है तो घड़ी एक दिन में यानी 24 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, सही घड़ी वही मानी जाएगी, सही घड़ी वही मानी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, जब घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को हर 65 सही 5/11 मिनट में, 65 सही 5/11 मिनट में क्या करे, पार करे, यानी एक दूसरे को क्रॉस करे साथियों, तभी तो घड़ी क्या होगी, सही मानी जाएगी, वरना क्या होगी साथियों, घड़ी गलत होगी मेरे प्यारे बच्चों। आइए पहले इसका मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं साथियों, फिर आपको टाइप बाय टाइप फार्मूले से आपको डायरेक्ट सिखाऊं कैसे होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने स्क्रीन पर एक घड़ी बन रही है, ये है 12 और ये घड़ी क्या है साथियों, 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 1 और ये 2 और ये 4, ये 5, 7 और ये 8 साथियों, ये 10 और साथियों ये क्या है आपका 11। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए हम घड़ी में बजा देते हैं क्या, 12। ठीक 12 बजाते साथियों, देखिएगा जब 12 बजेगा साथियों, ठीक 12 बजेगा तो मिनट वाली कहां होगी, 12 पे होगी साथियों, मिनट वाली कहां पे होगी, 12 पे होगी साथियों। और साथियों जब आपके घड़ी में 12 बजेगा तो घंटे वाली सुई कहां रहेगी, वो भी 12 पे रहेगी साथियों। ये देखिए, ये है घंटे वाली सुई साथियों। अभी दोनों सुइयां क्या है, ठीक 12 पे है साथियों, अर्थात दोनों सुइयां आपस में मिल चुकी हैं। देखिए एक दूसरे के ऊपर एकदम चपक गई है साथियों, एकदम पूरी तरह से क्या है, संपाती है साथियों, लोट पोट कर रही हैं दोनों सुइयां। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई हैं, चपक गई है साथियों, एकदम इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये ऐसा घटना कब हो रहा है साथियों, ठीक 12 बजे हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक 12 बजे, अर्थात दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है साथियों। साथियों अब ये घड़ी फिर से कब जाकर के मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई फिर से कब मिलेंगी, ये आपको देखना है साथियों। तो दोनों सुइयों के मिलने का जो समयांतराल होता है साथियों, जो दोनों सुइयों के मिलने का गैपिंग होता है कि एक मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पुनः कब मिलेगी साथियों, जो गैपिंग होना चाहिए, मिलने का जो अंतराल होना चाहिए वो 65 से 5/11 मिनट पर होना चाहिए। अगर कोई भी सुई, मिनट वाली सुई किसी भी घड़ी में 65 से 5/11 मिनट से पहले मिल जाती है तो इसका मतलब घड़ी क्या है, खराब है साथियों। अभी कोई भी घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से मिलने में 65 से 5/11 मिनट से ज्यादा समय लगा देती है तो भी घड़ी क्या है, खराब है साथियों। कैसे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब पुनः ये घड़ी फिर से कब जा करके मिलेंगी, तो फिर से जब मिलेंगे साथियों तो 1:05 सही 5/11 मिनट हो चुका रहेगा। दोबारा जब ये घड़ियां मिलेंगी एक दूसरे से तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखिएगा, कुछ इस प्रकार का समय होता हुआ दिखाई देगा आप सबको।
ये देखिए साथियों, ये हमारी मिनट वाली सुई है और यहीं पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूं घंटे वाली सुई। ये देखो मेरे प्यार बच्चों, ये घंटे वाली सुई है। अभी अभी एक बार आपने देखा कि ठीक 12 बजे दोनों सुइयां मिली हुई हैं। अब फिर से ये घड़ी कब मिलेंगी भैया? 65 से 5:11 में फिर से मिलेंगी। यानी आप कह सकते 1:05 से 5:11 पे साथियों। यानी आप कह सकते साथियों कि अभी ठीक 12 बजे दोनों सुइयां मिली हैं, अर्थात दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री कोण बन रहा है। अब पुनः ये सुइयां कब मिलेंगी? तो ध्यान रखिएगा, पुनः मिलने के लिए कितना समय लग जाएगा? 65 से 5:11 का समय लगेगा। क्यों लगेगा? इसको देखिएगा आप साथियों। यानी अब मैं आपको दिखा रहा हूं साथियों, 12 बजे से, ध्यान रखिएगा, 12 से 1 के बीच कब, 12 से 1 के बीच कब दोनों सुइयां मिलेंगी? आपको सबूत दिखा रहे साथियों, प्रूफ करके दिखा रहे कब दोनों सुइयां मिलेंगी, कब दोनों सुइयां मिलेंगी, कब दोनों सुइयां मिलेंगी। तो देखो मेरे प्यार बच्चों, कब मिलेंगी इस बात का अभी अभी सबूत निकल के आएगा। साथियों मिलने का मतलब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री कोण बनना। तो 0 डिग्री 12 से 1 के बीच में कब बनेगा साथियों? हमने आपको बताया था 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए साथियों मिलने का मतलब 0 डिग्री, बेस हम लोग 12 को मानते हैं साथियों, 12 को बेस मानते हैं 0 डिग्री के लिए। साथियों हमने आपको बता रखा है 60/11 हमारा मास्टर की होता है। 60/11 में क्या करना है? सीधे सीधे क्या कर देना है? जितना भी बेस होता है, बेस से जितना यूनिट होता है, जितना बजा होता है, वही गुणा कर दीजिए साथियों। यहाँ पे 12 का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए साथियों, 12 का गुणा कर दीजिए। है ना साथियों? क्लियर है? तो यहां से अगर आप देखेंगे साथियों, 12 गुणा करें 12 छंग 72, 720 बटे क्या हो गया? 11। 720/11 साथियों, इसको भाग देंगे तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। आपका बचेगा साथियों 4 2 6 60, 11 5 55, 5 बट गया, बच गया साथियों 5/11 हो गया। आपने देखा इतना मिनट, इतना मिनट बाद, इतना मिनट बाद, ये देखा साथियों आपने, ये है प्रूफ आपके सामने। यानी अभी ठीक 12 बजे दोनों सुइयां मिली थी, अभी ठीक 12 बजे दोनों सुइयां मिलके एकदम भैया खेल रही थी, एकदम संपाती एक दूसरे के ऊपर चिपक गई थी। और फिर से मिलने के लिए इन्हें कितना समय लग गया साथियों? 65 से ही 5/11 लग गया। अर्थात साथियों हम कहेंगे क्या? अर्थात हम कहेंगे कि ये दोनों सुइयां अब कब मिल रही हैं साथियों? अब कब मिल रही हैं? ये देखिए, यानी हम कहेंगे 12:65 से ही 5/11 पर फिर मिलेंगी। अर्थात साथियों अब 12:65 तो होता नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? तो हम इसको कह सकते हैं साथियों 1:60, 1 घंटा होता है, इधर दे दीजिए 1 बज जाएगा, तो 1:05 सही 5/11 पर, 11 पर मिली फिर से। है ना साथियों? पुनः, पुनः क्या हुई? पुनः मिलेंगी, पुनः मिलेंगी, मिलेंगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अभी ठीक 12 बजे, देखिए ठीक 12 बजे मिली थी, ठीक 12 बजे दोनों सुइयां मिली थी भैया, चिपका चिपकी की थी, ये देखिए ठीक 12 बजे, है ना? अब फिर से जाके कब मिल रही है? फिर जाके कब मिल रही साथियों? ये देखिए साथियों 1:65 से ही 5/11 पर फिर से आके चिपका चिपकी कर ली। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप क्या देख रहे हो कि दोनों समयों के बीच में जो अंतर है, ये देखिए डिफरेंस इनका निकालिए जरा, इनका जो डिफरेंस निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है क्या? 65 से ही 5/11 निकल के आ रहा है, 65 से ही 5/11, यही आपका करेक्ट है साथियों। इतना मिनट, इतना मिनट। इसका मतलब ये हुआ साथी, कोई भी घड़ी खराब और सही तभी मानी जाएगी जब किसी भी घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से एक बार मिले, फिर दोबारा अगर मिले तो कितना समय लगना चाहिए? 65 से ही 5/11 में मिलनी चाहिए।
मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से बार बार मिलती है, हर घंटे में मिलती है ना साथियों। तो आपको ध्यान देना है, एक बार से दूसरी बार जब मिले तो मिलने का जो गैप हो वो 65 से 5/11 का होना चाहिए। अगर इससे साथियों कम समय में मिल जा रही हैं, इसका मतलब ये तो वही हाल हो गई साथियों कि एक बंदा एक बंदी से मिलना था। अब बंदा इतना उतावला था कि बोला था 2 बजे मिलने के लिए, पहुंचा जाए 1:30 बजे साथियों। इसका मतलब बंदा बहुत फास्ट है ना। लेकिन घड़ी के अनुसार बोले तो घड़ी खराब है साथियों, है ना, क्योंकि उसको मिलने का जो समय अंतराल है वो 65 से ही 5/11 के बाद ही मिलना चाहिए। ठीक 65 से 5/11 समय लेके मिलना चाहिए। लेकिन अगर 65 से 5/11 से पहले कोई मिल जा रहा है, इसका मतलब फास्ट है। और यही अगर साथियों किसी घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से मिलने के लिए 65 से ही 5/11 से ज्यादा का समय ले रही है, इसका मतलब तब भी घड़ी क्या है, खराब है। लेकिन कैसी, धीमी है, घड़ी स्लो हो गई है, घड़ी स्लो हो गई साथियों, है ना। क्लियर है। तो ये हमारा बेस है साथियों, ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी घड़ी को सही तभी माना जाएगा जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से मिलने के लिए कितना समय ले, 65 से ही 5/11 का समय ले, तब तो घड़ी सही मानी जाएगी, वरना क्या, खराब है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब मेरे बच्चों सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 65 मिनट में पार करती, पार करना मतलब मिलती है। अरे मिलेगी तब तो पार करेगी। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार करती है 65 मिनट में। इसका मतलब ये घड़ी खराब है, ये घड़ी क्या है, फास्ट है, जल्दी मिल जा रही है। मिलना कितने समय पे चाहिए था, 65 से ही 5/11 पे मिलना चाहिए था, लेकिन 65 मिनट में ही मिल जा रही है। इसका मतलब 5/11 घड़ी क्या है, फास्ट है। हर घंटे में, हर घंटे में 5/11 फास्ट है। तो साथियों 24 घंटे में कितना फास्ट हो जाएगी, यही आपको बताना है। क्लियर है साथियों, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी बात को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। कोई भी घड़ी कैसे खराब और कैसे मतलब कि स्लो कैसे फास्ट मानी जाएगी, उसका यही तरीका है साथियों। बेस यही है, 65 से ही 5/11 पे ही मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मिल रही है फास्ट, उससे बाद मिल रही है तो स्लो। ठीक बच्चों, आइए ये बेस है, इसको याद कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं साथियों। ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा, आइए देखिएगा ध्यान से आप लोग। उम्मीद है इतनी बात आप सबको समझ आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा केस फर्स्ट है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या काम करना है भैया, एक फार्मूला ले लीजिए। 65 सही 5/11 माइनस समय, अब बटे क्या, समय, यही लगा दीजिए भैया। इतना घंटा प्रतिदिन, इतना घंटा प्रतिदिन घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो या फास्ट, स्लो और फास्ट कहलाएगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो फास्ट, अगर वैल्यू निगेटिव आएगा तो क्या, स्लो, है ना। बस इतना ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों यहां पे देखो क्या कहोगे, 65 से ही 5/11 माइनस समय, समय कितना भैया, 24 घंटे दिया है। समय क्या है, एक दिन, एक दिन का मतलब 24 घंटे। तो यहां क्या कर दो भाई, अच्छा एक सेकेंड, ये वाला समय बेटा क्या है, 65 आपको दे रखा है। ये वाला समय कितना है, 65। अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान देना बेटा, आपको टोटल लेना है, ये भी आपको ध्यान देना है। यहां जो आएगा टोटल, टोटल समय भी लेना है। टोटल समय आपको 24 घंटे दे रखा है, टोटल समय गुणे क्या लेना है, कुल समय, गुणे कुल समय, ये ले लेंगे तब जाकर के आपका आ जाएगा इतना घंटा प्रतिदिन, इतना घंटा प्रतिदिन। घड़ी क्या कहलाएगी, स्लो या फास्ट। ये आपका फार्मूला है भैया, ये आपका फार्मूला है। देख भाई, तो आइए करना क्या है, फार्मूले में वैल्यू को रखना है।
मेरे प्यारे बच्चों आपके प्रश्न में टोटल समय दे रखा है, ये देखिए ये आपका समय दे रखा 65 मिनट, पार करने का समय 65 मिनट, कुल समय है 22 यानी 24 घंटा। तो भैया 65 से ही 5/11 माइनस क्या 65 मिनट में पार करती है, अब बटे 65, अब गुणे क्या साथियों कुल समय दे रखा है 24 घंटा, एक दिन का मतलब 24 घंटा है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको घटाएंगे 65 से ही 5/11 में से 65 घटाएंगे तो क्या आएगा 5/11 आएगा बच्चों, 5/11 है ना। अब बटे का 65, तो भैया हम कह सकते 1 बटे क्या 65 बोल सकते हैं इसको, अगुड़े क्या 24 बच्चों, 5 एकम 5, 5 13 हम क्या हो गया 65। अब इसको हम कह सकते हैं क्या भाई 24/11 गुड़े क्या 13। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसको गुणा कर सकते हो आप 24 बटे ये हो जाएगा 143, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और आपका हो जाएगा एक बचेगा 13 कम 13 14, 143 साथियों। इतना घंटा प्रतिदिन, इतना घंटा प्रतिदिन। अब चूंकि वैल्यू हमारा पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव क्यों आया 65 से 5/11 बड़ा है, ये 65 क्या है छोटा है, इसमें माइनस किया हमने पॉजिटिव आया 5 आया है ना। तो इतना घंटा प्रतिदिन घड़ी क्या कहलाएगी फास्ट कहलाएगी, इतना क्या कहलाएगी फास्ट। 24/143 घंटा प्रतिदिन फास्ट कहलाएगी। अब साथ ही इसको मिनट में बदल सकते हैं आराम से है ना, गुणे 60 कर देंगे, सॉल्व करेंगे आ जाएगा, यही हमारा आंसर है साथियों 24/143 घंटा एक दिन में घड़ी क्या कहलाएगी फास्ट कहलाएगी, घड़ी हमारी तेज कहलाएगी। तो अगर आपसे एक सवाल यह पूछे साथियों कि कोई घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तो सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि घड़ी वो खराब तो है लेकिन किस प्रकार खराब है, घड़ी तेज है कि घड़ी स्लो है धीमी है, तो आप कहेंगे तेज है। कैसे मानोगे साथियों, कैसे पता चलेगा, ये बेस होता है, बेस हमारा क्या होता है भैया, किसी भी घड़ी के खराब और स्लो या फास्ट होने का जो बेस होता है वो 65 से ही 5/11 होता है, इतना मिनट होता है साथियों। यानी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को इतने ही अंतराल पे मिलने का परमिशन है, अगर इससे कम समय मिल जा रही है इसका मतलब घड़ी बहुत तेज है, अगर साथियों इससे ज्यादा समय ले रही है तब भी घड़ी खराब है, कैसी धीमी है ना, ज्यादा टाइम लगा के मिलेगी इसका मतलब धीमी है ना साथियों, क्लियर है। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। इसी पर बेस साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, यदि अब यहाँ कुछ मिस्टेक है कोई बात नहीं, इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। यदि एक घड़ी में 60 मिनट में पार करते, घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर लेती है साथियों। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि यदि किसी घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 60 मिनट में पार करती है, 60 मिनट में पार करती है, तो आपसे पूछ रहा है 22 घंटे में घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आप इसको बता सकते हो घड़ी तेज है कि घड़ी धीम है, भैया 60 ही मिनट पार कर ले रही है और पार करने का परमिशन कितने मिनट का है 65 से ही 5/11 मिनट। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को अगर 65 से ही 5/11 मिनट में पार करती है तो घड़ी सही है, लेकिन उससे पहले अगर पार करती है तो घड़ी खराब है, कैसी तेज है, और उससे ज्यादा समय लेती है तो घड़ी खराब है, कैसी धीमी है ना साथियों। यहां देखो बच्चों कितना स्लो फास्ट 22 घंटे में कुल समय दे रखा है आपको 22। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 65 से ही 5/11 माइनस का 60 कर दीजिए, अब बटे का क्या 60 गुणे क्या साथियों कुल 22 घंटा, कुल 22 घंटा साथियों। अब इसी को सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, 65 से ही 5/11 में 60 घटाओगे क्या बचेगा 65 से ही 5/11 बचेगा, अब बटे का 60 बचेगा, गुणे का 22। बच्चों 11 पचा 55 और 5 60 होता है, 60/11 अगुड़े 1/60, 60 से 60 कट गई, अगुड़े 22 भी है तो 22 भी है तो क्या हो जाएगा ए बच्चों 11 दूना 22 बराबर का हो गई लो 2 घंटा, 2 घंटा प्रतिदिन
2 घंटा प्रतिदिन। भैया सॉल्व करते करते वैल्यू हमारा पॉजिटिव आया है, और जब पॉजिटिव आया है इसका मतलब घड़ी क्या है, फास्ट है। ये एरो अगर हमने ऊपर बनाया है इसका मतलब घड़ी क्या है, फास्ट है। 2 घंटे फास्ट हो जाती है एक दिन में साथियों, घड़ी 2 घंटे में, एक दिन में 2 घंटे क्या है, फास्ट चल रही साथियों। ये कैलकुलेशन निकल के आ गया साथियों। आइए अगला देखते हैं साथियों क्या है हमारा नंबर 3। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, इसमें पहले से बता दिया घड़ी खराब है। कैसी खराब है, तेज चल रही साथियों। कोई बात नहीं भाई, इसका मतलब ये हमारा केस सेकंड है साथियों, यही हमारा क्या है, केस सेकंड, जिसमें लगातार घड़ी क्या हो रही हो, तेज हो रही हो, धीम हो रही हो, ये केस सेकंड हमने नाम दिया साथियों। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट केस ये भी है साथियों। कहा गया यदि रविवार सुबह 8 बजे, रविवार को सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, ये देखा गया कि रविवार को, देख भैया संडे को, भैया संडे को घड़ी सुबह यानी 8 AM पे घड़ी क्या थी, 5 मिनट पीछे थी, मतलब -5 चल रही थी, -5 मिनट चल रही थी भैया। लेकिन इसी घड़ीवा को जब मंगलवार सुबह 8 बजे देखा गया, मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट क्या हो गई थी, आगे हो गई थी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, घड़ी लगातार तेज चल रही है। तो पहले पीछे थी, धीम जा रही थी, अब चलते 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 कवर कर ली और आगे निकल गई साथियों, है ना। इसका मतलब घड़ी तेज चल रही है, खराब घड़ी है ना, इसलिए साथियों मंगलवार मतलब ट्यूसडे को सुबह 8 बजे देखा गया तो घड़ी की क्या हालत थी, घड़ी की हालत थी 7 मिनट क्या हो गई थी, फास्ट हो गई थी, 7 मिनट फास्ट हो गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, पूछा है तो इसने सही समय कब दिखाया होगा, ए भैया घड़ीवा पहले पीछे थी तो पीछे से ऐसे कवर करते करते तेज होती चली जा रही, तेज। इसका मतलब है अगर एक दूसरी घड़ी सही घड़ी है तो अगर उससे मिलाते रहे हम बराबर, तो एक समय ऐसा आएगा देखेंगे कि ये खराब वाली घड़ी भी ना एक सही समय से गुजरी होगी। एक ऐसा समय आया होगा जहां पे सही वाली घड़ी का समय और खराब वाली घड़ी का समय दोनों मैचिंग 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 रहा होगा, है ना साथियों। वो समय कब आया है, कब घड़ी ने सही समय से गुजरी, यही आपको बताना है साथियों। तो ये आपका सबसे पहला काम हम लोग यहां पे निकालेंगे, समयावधि। समयावधि संडे 8 बजे, सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे भैया कई घंटा। पहले हम जाएंगे मंडे, पहले हम कहा जाएंगे बच्चों, मंडे के पास। ये देखो मंडे के पास जाएंगे, 24 घंटे का सफर हो जाएगा पूरा। ये देखो भैया 24 घंटे, मंडे सुबह 8 बजे पहुंच गए। अब फिर मंडे 8 से ट्यूसडे 8 चले गए सुबह सुबह, फिर 24 घंटे हो गया बच्चों। तो टोटल जो ड्यूरेशन है, टोटल जो ड्यूरेशन है भैया वो कितने का आ गया, 24 24 48 घंटे का सफर। घड़ी कितना चली है, 48 घंटे चल चुकी है। तो इस 48 घंटे में भैया वो सही समय जरूर एक बार दिखाई होगी, एक बार सही समय से जरूर घड़ी क्या होगी, गुजरी होगी, है ना भैया। तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। देख भैया क्या करना है, लिखना है प्रथम, प्रथम धीमी या तेज, धीमा या तेज, प्रथम धीमा या तेज, प्रथम धीमा या तेज, ये लिखना है। अब बटे धीमा प्लस तेज, धीमा प्लस तेज, यही कर देना भैया, है ना। अब गुणे क्या ले देना है भैया, गुणे कुल समय ले लेना है, गुणे समय कर देना है, बस हो गया। ये देखिए गुणे समय, ये देखो भैया प्रथम धीमा या तेज बटे धीमा प्लस तेज, अगुणे समय कर दो तो आ जाएगा इतने घंटे बाद, इतने घंटे बाद घड़ीवा क्या की होगी, सही समय दिखाई होगी। तो भैया ये हो गया राज की बात, है ना। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, इतने घंटे बाद घड़ी क्या करेगी, सही समय दिखाएगी। तो भैया हम सबसे पहला काम समय निकाल लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो भैया क्या जाए, सबसे पहले घड़ी क्या थी, धीमी थी, कितना 5, तो पहले लिख दो भैया 5। अब बटे 5 धीमी 7 हो गई तेज, जोड़ दो भैया दोनों को। अगुड़े समयावधि कितना है, समयावधि 48 घंटे का है।
48 घंटे का भैया काट दो, 7 5 12 होता भैया, 5/12 गुणे 48 भैया, 12 चौक 48 है ना। हो गया क्या, 5 चौक 20। इसका मतलब 20 घंटे बाद घड़ी क्या की थी, सही समय बताई थी। ये देख भैया, 20 घंटे बाद घड़ी क्या की होगी, सही समय से गुजरी है भैया। अब वो 20 घंटे बाद एग्जैक्ट समय क्या होगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कितने घंटे बाद, तो 20 घंटे बाद आंसर आ गया। लेकिन ये पूछेगा कि कब, कब दिखाई सही समय, तो हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है, कौन सा दिन कितने बजे, ये दे बताना है साथियों। तो भैया सबसे पहले घड़ी को संडे को 8 बजे मिलाया गया था, है ना, देखा गया था। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, क्या करना है, संडे से चलना है, संडे 8 AM से चलना है, सुबह 8 बजे से जाना है। अब 20 घंटे का सफर तय करना है, 20 घंटे का सफर तय करिए, बताइए कौन सा आंसर आएगा। तो सबसे पहले 12 घंटे चलो ना, 12 घंटे चलोगे भैया तो संडे ही रहेगा, लेकिन 8 PM हो जाएगा, 8 PM। 12 घंटे में 8 घंटे और जोड़ दो, 20 घंटे हो जाएगा। अब 20 8 घंटे और चलो भैया, 8 घंटे और जाओगे तो रविवार रात्रि 8 बजे से 8 घंटे जोड़ोगे, 8 8 16, और 16 मतलब होता है का, ये भैया 24 घंटे के फॉर्मेट में जब 16 बजता है तो हमारे 12 घंटे वाली फॉर्मेट में 4 बजता है। लेकिन ये रात्रि 8 बजे से जा रहे हो आगे तो सुबह हो जाएगा, सोमवार आ जाएगा, मंडे। तो बराबर आ गया क्या, मंडे भैया, मंडे को भोर का 4 बज गया, 4 AM हो गया। यही आपका करेक्ट आंसर है भैया। देख लो भाई, रविवार को सुबह 8 बजे देखा गया था, घड़ीवा में 5 मिनट पीछे का समय दिखा रही थी। लेकिन मंगलवार को सुबह 8 बजे देखा गया, 7 मिनट आगे निकल गई थी। तो बीच रास्ते में सही समय दिखाई है, कब दिखाई है, मंडे को सुबह 4 बजे। मंडे को सुबह 4 बजे घड़ी क्या थी, ऐसे लग रहा था जैसे एकदम सही घड़ी चल रही है, खराब ही नहीं है, ऐसा शकल बना ली थी घड़ी, है ना बच्चों। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा साथियों। ये हमारा इसका केस सेकंड था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कहता है। नंबर 4 इसी टाइप का क्वेश्चन साथियों देखिए, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 10 बजे, रविवार सुबह 10 बजे मिलाया गया तो 9 मिनट पीछे थी, और सोमवार रात को 10 बजे देखा गया तो 3 मिनट आगे निकल गई थी। तो घड़ी सही समय कब दिखाई होगी, तो सबसे पहले समयावधि निकालेंगे हम लोग, ड्यूरेशन। हाँ ये देखो भैया, संडे को मिलाया गया, संडे को देखा गया 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह देखा गया तो घड़ी की दशा कैसी थी, ये भैया घड़ी 9 मिनट पीछे थी, ये देखो। लेकिन सोमवार को देखा गया, मंडे को रात 10 बजे देखा गया, 10 PM। तो क्या देखा गया भैया, देखा गया 3 मिनट आगे निकल गई थी, 3 मिनट क्या हो गई है भैया, 3 मिनट प्लस हो गई। अच्छा तो कितना सफर तय की भैया, संडे से मंडे जाओ, 10 बजे जाओ तो भैया मंडे हो जाएगा 24 घंटा, सुबह सुबह की बात है ना, 10 AM, कितना हो गया 24 घंटा हो गया। अभी 10 बजे से रात 10 बजे जाना है, 12 घंटे और जाना है भैया। तो यहां से यहां तक का सफर टोटल कितना हुआ है, 24 12 36 घंटा। घड़ी कितना सफर तय की है, 36 घंटा। तो हम निकाल लेते हैं कितने घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाई है, यह बात पता कर लेते हैं भैया। देखो क्या करना है, प्रथम तेज या धीम, तो धीम हुई है 9 मिनट ले लो, अब बटे धीम प्लस तेज 9 प्लस 3 ले लो, अब गुणे कुल समय 36 घंटे का अंतराल है भैया। 9 3 12, अब 12 3 36, 9 3 क्या बोलो भैया 27, 9 3 27 घंटे बाद, 27 घंटे बाद घड़ी क्या करेगी, सही समय से गुजरी है। 27 घंटे बाद घड़ी सही समय गुजरी है, वो 27 घंटे बाद कौन सा दिन कौन सा बजे आएगा
भैया संडे को देखा गया था 10 बजे सुबह में देखा गया था। तो भैया अब यहां से जाना है 27 घंटे। तो मजा तब देगा जब पहले 24 घंटे सफर तय कर लो। 24 घंटे जाओगे भैया, 24 घंटे चलोगे तो मंडे आ जाएगा। अब मंडे आ जाएगा 10 क्या AM हो जाएगा। अब 10 AM हो जाएगा, उसके बाद आपको 3 घंटे का और सफर तय करना है। तो भैया अरे भैया मंडे को सुबह 10 बजे से 3 घंटे और जाएंगे तो मंडे ही तो रहेगा। लेकिन 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 10 3 13 बज जाएगा। 13 क्या PM हो जाएगा। ए भैया 13 मतलब 1 PM हो जाएगा, 1 बज जाएगा। दोपहर 1 बजे घड़ी क्या की थी, सही समय बताई है कब, मंडे को। मंडे को है ना भैया, मंडे को दोपहर 1 बजे घड़ी ने क्या किया, बिल्कुल सही समय दिखाया। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। आ जाओ अगला क्वेश्चन दिखाते हैं क्या कहता है। अच्छा यह भी बच्चों एकदम उसी टाइप का है। देखिए इसमें कह रहा है कि रविवार सुबह 7 बजे देखा गया 10 मिनट आगे थी, मंगलवार देखा गया 7 बजे 5 मिनट पीछे थी। भैया यहां तेज मत बोलो, यहां क्या हो जाएगा इसका मतलब, यहां इसका मतलब बच्चों है धीम, क्योंकि आग पहले तेज चल रही है बाद में कमजोर पड़ गई, इसका मतलब धीमी हो गई घड़ी। घड़ी क्या हो गई, धीमी चल रही है। घड़ी धीमी चल रही है तो यहां होना चाहिए क्या, धीमी। लगातार धीम हो रही है ना बच्चों। देखो कुछ नहीं करना यारा, एकदम वैसे ही है। भैया सबसे पहला काम हम लोग निकालेंगे ड्यूरेशन। संडे 7 AM, सुबह 7 बजे। ए भैया फिर कब देखा गया, देखा गया ट्यूसडे को देखा गया। ट्यूसडे को क्या देखा गया, शाम को 7 बजे, 7 PM हो गया था, 7 PM। संडे को सुबह 7 बजे देखा गया तो 10 मिनट आगे थी, 10 मिनट तेज चल रही थी घड़ी। लेकिन मंगलवार को शाम को 7 बजे देखा गया तो घड़ी ने क्या किया, 5 मिनट समय धीमी हो गई है, यानी घड़ी लगातार धीम हो रही है। कितने का ड्यूरेशन भैया, देखिए संडे से मंडे जाओ, पहले संडे से मंडे, मंडे जाएंगे हम लोग। देखो भाई मंडे जाएंगे 7 AM, ये हो गया कितना 24 घंटे। और मंडे से ट्यूसडे हम जाएंगे 7 AM, ट्यूसडे 7 AM देखेंगे तब भी कितना हो गया 24 घंटे। और ये हो गया 12 घंटे और हो गया, क्योंकि हम जो है ट्यूसडे को सुबह 7 बजे से रात 7 बजे 12 घंटे। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 24 24 48 12 60 घंटा। 60 घंटा घड़ी चल चुकी है। तो इस 60 घंटे के दौरान घड़ी ने सही समय जरूर दिखाया होगा। तो भैया क्या करना है, धीमी या तेज, तो पहले तेज 10 अब बटे धीमी प्लस तेज, 10 प्लस क्या 5, अगुड़े क्या 60। भैया 10 5 15 चौके क्या होता है 60 होता है, 10 चौक 40 घंटा। इसका मतलब बच्चों 40 घंटे बाद घड़ी क्या करेगी, 40 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। तो भैया देखो 40 घंटा का मतलब हो गया बच्चों, सबसे पहले संडे को 7 बजे से जाना है, 40 घंटे का सफर तय करना है। तो पहले 24 घंटे का सफर हम लोग तय कर लेते हैं। और जैसे 24 घंटे का सफर तय करेंगे तो बच जाएगा मंडे, और मंडे को सुबह 7 बज जाएगा। फिर हम चलेंगे 12 घंटे और, अब 12 घंटे जैसे चलेंगे तो रहेगा मंडे ही, लेकिन हो जाएगा रात का 7 PM हो जाएगा। अभी 24 12 36 हो गया, 4 घंटे और जाना है बाबू, 4 घंटे और जाना है। तो सुबह 7 बजे से 11 रात 7 बजे से 11 बज जाएगा, रहेगा मंडे ही, मंडे ही रहेगा। लेकिन हो जाएगा कितना 11 PM हो जाएगा बच्चों, 11 PM, 7 4 11 होता है बच्चों, 11 PM करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना। रात को 11 बज जाएगा, 11 PM होता हुआ दिखाई देगा मेरे प्यार बच्चों। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा ना साथियों। देखिए अगला, अब देखो भैया ये भी वैसा ही है, प्रत्येक घंटे 12 मिनट के। अच्छा दूसरा है साथियों, केस थर्ड हमारा है,
एक घड़ी प्रत्येक घंटे, अब यहाँ प्रत्येक घंटे आ रही है, 12 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे मंगलवार को शाम 6 बजे सही समय पर ला दिया जाए, पुनः सही समय कब दिखाएगी? भाई देख भाई, हर घंटे 12 मिनट ये तेज हो रही है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अगर ये हर घंटे 12 मिनट तेज हो रही है ना, तो इसको पकड़ के इसका चाबी मिनट वाली इतना घुमा दो, इतना घुमा दो कि 12 घंटे तेज हो जाए, है और क्या। अभी 12 मिनट एक घंटे में तेज हो रही ना, तो भैया ध्यान देना, 12 मिनट तेज होने के लिए 1 घंटे समय लग रहा है, तो 12 घंटे तेज होने के लिए कितना समय लगेगा? अब 12 घंटे मतलब 720 मिनट, तो 12 मिनट तेज होने के लिए 1 घंटे लग रहा है, तो 720 मिनट तेज होने के लिए कितना समय लगेगा? बस सिंपल सी लॉजिक। क्यों क्यों 12 घंटे तेज कर रहे भैया? आपको पता है घड़ी में 12 घंटे होता ही है, हर घड़ी चाहे खराब हो चाहे सही, है ना, हर घड़ी 12 घंटे में अपने समय को क्या करती है? दोहराती है, दोहराती है, दोहराती है, बार बार वही आती है। घड़ी का नियम ही यही है, हर घंटे में वही चीज, हर 12 घंटे में क्या करना? उसी समय को बार बार दिखाना। 12 घंटे का भैया साइकिल ही बना हुआ है 12 घंटे का। तो जब कह रही है 12 मिनट तेज हो रही है 1 घंटे में, तो हम इसका कान पकड़ घुमा दे घुमा दे घुमा, इतना घुमा दे इतना घुमा दे कि 12 घंटे तेज हो जाए। तो 12 घंटे तेज होने के लिए कितना समय लग जाएगा? बस यही पता कर लो, काम खत्म। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। चूंकि 12 मिनट, देख भैया इसको आपको बता दे रहे, बेसिक से बता दे रहे, 12 मिनट तेज तेज होने में लगते हैं, तेज होने में लगते हैं कितना? भैया 1 घंटा लगता है, 1 घंटा। इसको ऐसे लिखो भैया, लगता है 1 घंटा, लगता है 1 घंटा। देख भाई, 12 मिनट तेज होने के लिए लगता है 1 घंटा, तो बाबू क्या कहेंगे हम लोग? 1 मिनट तेज होने के लिए कितना लगेगा? 1/12 घंटा। तो भैया क्या करना है? 12 घंटा तेज होने के लिए, 12 घंटा मतलब 720 मिनट, 720 मिनट तेज होने के लिए कितना समय लगेगा? तो हम कहेंगे 720/12, इतना घंटा समय लगेगा। अर्थात काट दो भैया, 12 छंग क्या, 12 छंग 72, 60 घंटे बाद। लो भैया, 60 घंटे बाद घड़ी क्या करेगी? पुनः सही समय दिखाएगी। समझ में आया बच्चों? अगर ये पूछेगा कितने घंटे बाद घड़ी फिर से सही समय दिखाएगी, तो 60 घंटे बाद फिर से घड़ी सही समय दिखाएगी। लेकिन ये पूछा है कब दिखाएगी, कब मतलब कौन सा दिन, कितने बजे? तो भैया क्या करना है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये देखो भाई कह रखा है, यदि मंगलवार को उसे सायं 6 बजे सही समय पर ला दिया जाए, यानी घड़ी को मिलाया गया था, मंगलवार को शाम को 6 बजे सही वाली घड़ी से मिला के बराबर किया गया था, है ना। लेकिन जिसका नियत ही है तेज चलना धीम चलना, तो कितनों मिलाओ फिर से वही पुराने धारणा में चली जाएगी, वो तेज चलेगी। तो भैया फिर से तेज हो गई, लेकिन 60 घंटे बाद फिर से सही समय आएगा जिस समय आप मिलाए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो भाई, तो बस कर दो क्या, चूंकि ट्यूसडे को मिलाया गया था, ट्यूसडे को मिलाया गया था शाम को 6 बजे, 6 PM पे मिलाया गया था, 6 PM पे मिलाया गया था। तो ट्यूसडे से हमें सफर करते जाना है 60 घंटे। तो पहले 24 घंटे चल भैया, 24 घंटे चलोगे भैया, 24 घंटे, तो भैया क्या पाओगे? पाओगे क्या? ट्यूसडे से वेडनेसडे आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, 6 PM ही रहेगा। अभी 24 घंटे और चलो भैया, जब 24 घंटे और जाओगे तो मेरे प्यारे प्यारे बाबू क्या पाओगे आप? देखो देखो भैया, वेडनेसडे से क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थर्सडे। थर्सडे 6 PM हो जाएगा, 6 PM। कितना बचल हो? 24 24 48 बचल बा 12 घंटा और हो। अब 12 घंटा जोड़ब, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, गुरुवार को राती 6 बजे से 12 घंटा जइब तो का आ जाई हो? फ्राइडे न आ जाई,
फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राई दाल खाइए, मस्त रहिए। ये देखो भैया फ्राइडे, फ्राइडे का हो जाएगा कितना, 6 AM। बोलो भैया 6 AM। 6 PM से जाओगे 12 घंटे, 6 AM आएगा, लेकिन दिन बदल जाएगा, दिन हो जाएगा 6 AM फ्राइडे। बोल भैया, यही ना आंसर है। यानी घड़ी हर घंटे में 12 मिनट तेज चलेगी। अब मंगलवार को शाम को 6 बजे मिलाया गया है, तो फिर से घड़ी कब सही समय दिखाएगी भैया? फ्राइडे को सुबह 6 बजे, फ्राइडे शुक्रवार को सुबह 6 बजे घड़ी फिर से अपना सही समय दिखाएगी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सबको ये भी समझ में आ गया होगा, है ना? मजा आया। ये तीसरा टाइप था हमारा साथियों, केस थर्ड था, इसको बोलते हैं केस थर्ड। ये हमारा केस थर्ड था साथियों, ये थर्ड केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यानी आपको डायरेक्ट करना है, ये वाला काम जितना मिनट धीम या तेज होगी वही कर देना है। तो ये साथियों क्या करना है, सीधे सीधे 720 बटे धीम या तेज, धीम या तेज, धीम या तेज, यही कर देना है। इतने घंटे बाद, इतने घंटे बाद घड़ी क्या करेगी, सही समय दिखाएगी, पुनः सही समय दिखाएगी। यही हमारा फार्मूला है, डायरेक्ट यूज करना। बाकी मैंने आपको डिटेल में यहां समझा रखा है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। आइए हमारा एक लास्ट टाइप है साथियों, इसका लास्ट केस है, उसको भी देख लेते हैं। इसका हम कर देते हैं क्या, स्वाहा। मेरे बच्चों ये हमारा लास्ट टाइप के केस है फोर्थ, केस फोर्थ। चौथा केस है, ये बड़ा ही सुंदर केस होता है साथियों। इसको मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसको बड़े आसानी से आपको समझा देता हूं साथियों, देखिएगा ध्यान से। देखो बच्चों, एक घड़ी में, एक घड़ी में जितने बजते हैं, जितने बजते हैं, जितने बजते हैं घड़ी उतनी, घड़ी उतनी ही बार, घड़ी उतनी ही बार बोलती है, उतनी ही बार बोलती है। तो वह घड़ी, तो वह घड़ी 24 घंटे, तो वह घड़ी 24 घंटे में कितनी बार बोलेगी, कितनी बार बोलेगी? बस इतनी सी बात है, कितनी बार बोलेगी, यही हमारा लास्ट टाइप है। ये हर एक एग्जाम में आपको मिलता है, ये बहुत बार पूछा गया साथियों क्वेश्चन है। एक घड़ी में जितने बजते हैं घड़ी उतनी ही बार बोलती है, तो वह घड़ी 24 घंटे में कितनी बार बोलेगी? बोलती मतलब घंटे, बोलने वाली घड़ी होती है, टन से बोलती है। अगर 1 बजेगा तो 1 बार बोलेगी, 2 बजेगा तो 2 बार बोलेगी, 3 बजेगा तो 3 बार बोलेगी, 4 बजेगा तो 4 बार बोलेगी, 5 बजेगा तो 5 बार बोलेगी, 6 बजेगा तो 6 बार बोलेगी। तो भैया 24 घंटे में, एक दिन में कितनी बार बोलेगी भाई? बहुत बच्चों से गलती होती है भैया, बहुत बच्चों से गलती होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, जब 1 बजेगा तो 1 बार बोलेगी, है ना? 2 बजेगा तो 2 बार बोलेगी, 3 बजेगा तो 3 बार बोलेगी, 4 बजेगा तो 4 बार बोलेगी, डा 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 डा। अरे भाई जब 12 बजेगी तो 12 बार बोलेगी, सिंपल सी बात है। 1 बजेगा तो 1 बार, 2 बजेगा तो 2 बार, 3 बजेगा 3 बार, 4 बजेगा 4 बार, 12 बजेगा तो 12 बार बोलेगी। भैया कुल निकाल दो योगफल। अब आपको दिमाग में आ रहा है सर 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 24 घंटे में बोला है। हाँ मुझे पता है बच्चों 24 घंटे में, लेकिन क्या 12 बजे के बाद 13 बजे का क्या हमारी घड़ी में? नहीं 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 नहीं, है ना? तो क्या करना है, 1 बजे से लेके 12 बजे तक का योगफल निकालना है। साथियों एक ऐसा नंबर है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, हम कहेंगे क्या साथियों? n प्राकृतिक संख्याओं, n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम
n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n n+1/2। बस हो गया, यही लगा दो, खत्म खत्म खत्म। देख भैया तो क्या हो जाएगा, इसमें n बराबर कितना है भैया 12। अब n बराबर 24 नहीं ले लेना है, क्योंकि 24 घंटा बचता नहीं घड़ी में, 12 घंटा होता है, उसको अलग से निकालेंगे। n बराबर 12 तो भैया s12 Sn, ये Sn होता है भैया, Sn n पदों का योगफल भैया। Sn मतलब s12 बराबर क्या, ए भैया 12 गुणे का एक ज्यादा 13 बटे का 2, 2 छंग 12, 13 छंग 78 बार। 78 बार बोलेगी 12 घंटे में, 78 बार बोलेगी 12 घंटे में। आई बात गई समझ में भैया? तो जब 12 घंटे में 78 बार बोलेगी, फिर से 12 घंटे में कितनी बार बोलेगी, फिर से 78 बार बोलेगी। तो 12 12 कितना 24 घंटा, और 78 + 78 कितना हो गया साथियों 106 बार, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 24 घंटे में, 24 घंटे में हो जाएगा कितना 78 + 78 बराबर हो जाएगा कितना 8 8 16 7 7 14 और 156 बार भैया, 156 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। 156 बार बोलेगी। ये आपका लाजवाब क्वेश्चन का लाजवाब आंसर आपका आ चुका है साथियों, आपके स्क्रीन पर झलक रहा है ना? इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है साथियों, ठीक है ना? उम्मीद है समझ में आया होगा साथियों। इसी प्रकार से अगर हम कहें साथियों कि बताओ, इसी में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रहे हैं, आप लोग बताओ भैया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा इसी में है कि भैया 19 घंटे में कई बार, आप सबको बताना है कि 19 घंटे में कितनी बार बोलेगी, कितनी बार बोलेगी, ये हमारा क्वेश्चन साथियों। 19 घंटे में कितनी बार बोलेगी, ये सवाल है हमारा। भाई 12 घंटे में 78 बार निकाल चुके हो, अब 19 का मतलब 12 घंटा + 7 घंटा निकालना, हमेशा 12 घंटा का साथियों, है ना, अलग करके। अब 7 घंटे अलग है, तो 7 घंटे मतलब 7 संख्याओं का, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल दीजिए। तो भैया हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे 19 का मतलब होता है साथियों क्या, 19 का मतलब होता है 12 घंटा + 7 घंटा भैया, ये देखियो। तो बराबर हो जाएगा क्या 78 बार 12 घंटे वाला आ जाएगा, अब प्लस साथियों क्या 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो भैया 7 घंटे का योगफल। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम कहेंगे 78 प्लस ये भैया 7 पदों का योगफल, तो 7 गुणे 1 ज्यादा 8 बटे का 2, ये देख भाई 2 एकम 2 2 चौवा 8 4 7 28 बार हो जाएगा, यानी 78 बार 12 घंटे में, 28 बार हो गया 7 घंटे में। 8 8 16 4 7 2 9 1 10 हो जाएगा 106 बार, 106 बार बोलेगी, 106 बार बोलेगी। तो घड़ी जो बोलने वाली होती है, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, कई बार पूछे गए साथियों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने भी घंटे का पूछेगा, 12 घंटे का फॉर्मेट ही हम उठाएंगे, n पदों का योगफल 12 घंटे लगा करके ऐसे ही हम तोड़ तोड़ के निकालेंगे साथियों, तभी आपका आंसर सही आएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से हमारा जो क्लॉक चैप्टर है, घड़ी चैप्टर आपका समाप्त होता हुआ साथियों, फिर हम कोई दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे। लेकिन साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमने घड़ी का चैप्टर बिल्कुल आपको टाइप वाइज टाइप आपको पूरा समाप्त किया है, शुरू से लेकर के अंत तक, और हर एक टाइप में बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड तक आपको लेकर गया हूं साथियों। उम्मीद है आप सबको बहुत मजा आया होगा, आनंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों, कुछ कमियां रही होंगी तब भी बताइएगा आप लोग, ठीक है साथियों। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं साथियों नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।